guys, welcome back and in this video I wanted to give you the template for the backtracking जिसको हम लोग काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। एक हमने बैकट्रैकिंग का ये डिस्कस किया था कि बैकट्रैकिंग होता क्या है, फिर हमने दो हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए थे लीड कोड में अराउंड n queens and n queens part 2. Now I think it's the right time to give you the template which you can try to see कि अगर कहीं पे बैकट्रैकिंग लग रही है तो आपको टेम्पलेट माइंड में रहे और आपको बहुत जल्दी वो प्रॉब्लम को आप रिलेट कर पाओ। ठीक है, तो बैकट्रैकिंग में दो चीजों का काम हो रहा था। एक था हमारा रिकर्शन। ठीक है, तो व्हाट वी वर डूइंग इज वी वर लाइक मूविंग स्टेप बाय स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग अ कंप्लीट सॉल्यूशन। इन द केस ऑफ n क्वीन हम क्या कर रहे थे, पहले एक क्वीन को प्लेस कर रहे थे, फिर दूसरी क्वीन को प्लेस करने की कोशिश कर रहे थे, फिर तीसरी क्वीन को, चौथी क्वीन को, and finally when all the four queens were placed we were doing step by step, and once all the queens are placed we are kind of getting a complete solution there, right? Also think about in this terms कि basically हमारे पास कोई प्रॉब्लम होता था, उसको basically हम उसका एक solution build करते थे। तो this was S1, फिर हम S1 dash next उसका solution step by step build करते थे, right? At any point of time if we felt that कि okay इस time पे solution नहीं चाहिए हमें, तो what we were doing is we were kind of backtrack. This is what backtrack means. We undo that thing, right? Now inside the backtracking we also had another thing, loop inside recursion. Basically आपको याद होगा जब हम एक क्वीन को प्लेस करने की कोशिश कर रहे थे, the idea behind that कि we try for all the columns for a queen, एक रो में उसके सारे कॉलम्स में हम उस क्वीन को प्लेस करने की कोशिश करते थे, right? So this is that what we call as loop inside recursion, right? So we try out all the possible option for that step. This should not be speed, this should be, I think this should be a step, right? In case of a queen we were trying to place it in all the columns. Now this is enough. Now let's talk about a template. ठीक है, टेम्पलेट की बात करते हैं। तो हमने क्या किया था, हमने n क्वींस में एक बैक ट्रैक करके एक फंक्शन इंप्लीमेंट किया था। उसमें हम लोगों ने मल्टीपल स्टेट पास किए थे। स्टेट इज बेसिकली योर रो, राइट? एंड देन इन द केस ऑफ n क्वींस देयर वाज लाइक कॉलम्स, डायग्स एंड एंटी डायग्स। दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल अ स्टेट। फिर हमने क्या देखा था कि क्या ये स्टेट मेरा वैलिड है। ठीक है, वैलिड है मतलब क्या, इज दिस अ वैलिड वन? इन आवर केस ऑफ n क्वींस इज बेसिकली क्या मेरा रो बेसिकली n के बराबर हो गया था कि नहीं। लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था, आप वहां पे जाके देख सकते हो। अगर रो बेसिकली n के बराबर हो गया तो इसका मतलब है कि हाँ हम एक वैलिड सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन पे पहुंच चुके हैं। तो हम क्या करते थे, वी डू समथिंग विद दैट स्टेट, और फिर हम क्या करते थे, हाँ ठीक है यहाँ पे हमारा काम हो गया है, वी कैन रिटर्न फ्रॉम हियर एंड एक्सप्लोर द अदर, गो बैक टू द पेरेंट एंड देन ट्राई टू एक्सप्लोर द अदर स्टेट्स एज वेल। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, ट्राई आउट ऑल पॉसिबल नेक्स्ट मूव। सो वी नो कि फॉर एग्जांपल दिस थिंग इज राइट फॉर ऑप्शन इन जनरेट ऑप्शंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्वीन के लिए मल्टीपल कॉलम्स हैं, राइट? वो मल्टीपल कॉलम्स में उसको प्लेस करने की कोशिश करते थे। सो दिस इज व्हाट इट इज, ईच ऑप्शन इज लाइक अ कॉलम देयर। फिर हम क्या चेक कर रहे थे, हम ये चेक कर रहे थे कि इज वैलिड ऑप्शन। नाउ दिस वैलिड ऑप्शन कैन बी अबाउट द कॉलम, कैन बी अबाउट अ टैग और मल्टीपल थिंग्स दैट आर बेसिकली a combination of those state, right? which column का जैसे डायग क्या था, डायग आपका basically row plus column था और एक row minus column था, right? So this valid option is kind of represent that, and this is what helps backtrack perform better than the brute force method. ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं, what this valid option means. वैलिड ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि हम बेसिकली क्या कर रहे थे, हम बेसिकली इनवैलिड ब्रांचेस में पहले ही कट कर जा रहे थे विद द वैलिड ऑप्शन। चेक save times as compared to brute force, this already we have seen. For example in n queens, if queens threaten each other, अगर वो सेम कॉलम में, सेम डायगोनल में, सेम एंडेड डायगोनल में, तो हम क्या करते थे, we don't go and continue on that branch, right? We again just return from there, right? हम वहां से तुरंत ही आ जाते थे और हम ये बोलते थे कि जो मेरी करंट क्वीन है उसको बेसिकली अगले स्टेट के लिए ट्राई करो, अगले स्टेट बेसिकली अगले ऑप्शन के लिए ट्राई करो। ठीक है, so this valid option is basically what we call as pruning and constraints in backtracking. Now there's another thing was about decision making. ठीक है, चलो मान लिया ठीक है ऑप्शन वैलिड है, इस कॉलम में, इस डायगोनल में, इस एंटी डायगोनल में और कोई नहीं बैठा, इस क्वीन को हम प्लेस कर सकते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज वेयर द डिसीजन मेकिंग हैपेंस। वी अप्लाई दैट ऑप्शन। अप्लाई दैट ऑप्शन मतलब इस क्वीन को यहाँ पे हमने बिठा दिया तो हमने क्या किया, वो कॉलम मैंने ऑक्यूपाई कर ली, वो डायगोनल मैंने ऑक्यूपाई कर ली और वो एंटी डायगोनल मैंने ऑक्यूपाई कर ली। So this is what we call as apply option. Apply option मतलब अपनी चॉइस जो आपने ली है कि इस क्वीन को यहाँ बिठाना है, आपने अपनी चॉइस को मार्क कर दिया। And then what we do, we call the backtrack again with the state, with the previous state that we had and the option, जो option हमने अप्लाई किया उसके साथ हमारा नया स्टेट, उसके साथ हमने backtrack को कॉल किया। We went deeper. We tried to put the next queen in our grid. Right? This is what backtrack means after applying the option. और फिर हमने देखा कि अगर ठीक है यहाँ से हमें सोल्यूशन नहीं मिलता है, राइट? हम बैक ट्रैक करते गए फिर हमें ऑप्शन नहीं मिलता है, तो व्हाट वी डू,
वी undo दैट ऑप्शन. undo दैट ऑप्शन का मतलब ये होता है कि टेक द चॉइस बैक बिफोर ट्राइंग अनदर पाथ. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने एक क्वीन को बिठाया, आपने अगली क्वीन को बिठाया, फिर आपने जब एक क्वीन पे आपने देखा कि ये क्वीन बेसिकली इस रो में कहीं भी बैठ नहीं पा रही है. ठीक है, अगर ये कहीं भी नहीं बैठ पा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग को जो पिछली वाली हमारी क्वीन थी उसको उस स्टेट से निकालना पड़ेगा. अगर उसको निकालना पड़ेगा तो हमें वहां पे अंडू ऑप्शन अप्लाई करना पड़ेगा. वी हैव टू टेक द चॉइस बैक बिफोर ट्राइंग अनदर पाथ. फिर क्या होगा, वही क्वीन अगले ऑप्शन के लिए हम ट्राई करेंगे. राइट, सो दिस इज व्हाट इट मीन्स. तो बैक ट्रैकिंग कहाँ होती है, कब होती है? द undo action happens inside the loop to reset the state before moving on. This is what we have already seen. So this is the template that you have to remember. Right, backtrack का state. अगर solution valid है तो we do something with the state and just return from here. Otherwise, what we do, we try all the possible option for that state, and then we check कि क्या वो option valid है. अगर वो option valid है तो we apply that option and then we go deeper. और डीपर करते करते अगर कभी नहीं मिलता है तो व्हाट वी डू, वी अनडू दैट ऑप्शन एंड देन वी ट्राई फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन. दिस इज व्हाट बेसिकली बैक ट्रैकिंग का टेम्पलेट इज. नाउ वेरी क्विकली स्मॉल पैटर्न दैट वी एनालाइज इन बैक ट्रैकिंग इज दिस. ठीक है, तो हमारा मेन पैटर्न क्या था बैक ट्रैकिंग, उसके बारे में समझते हैं. ठीक है, फर्स्ट थिंग इज ट्राई. व्हाट डू यू मीन बाय ट्राई? ट्राई का मतलब ये हुआ भाई कि आपके पास कोई एक ऑप्शन था जो आपने जनरेट ऑप्शन किया था, उसमें आपके पास कोई ऑप्शन था, ट्राई करो वहां पे उसको डालने का. इन दिस केस क्वीन को उस कॉलम में डालने का. ठीक है, वो हमने ट्राई किया. फिर हमने क्या किया, वी चेक कि बेसिकली इस कॉलम में क्वीन बैठ सकती है कि नहीं बैठ सकती. ठीक है, लेट्स से बैठ सकती है. बैठने के बाद हमने क्या किया, वी रिकर्स, वी कॉल द बैक ट्रैक ऑन दिस. ठीक है, हम उसमें बैक ट्रैक करते गए. मान लेते हैं कभी हमको ऑप्शन नहीं मिला, हमें को पता चला कि इस ऑप्शन में एक बंदा, ये क्वीन नहीं बैठ सकती थी. देन व्हाट वी डू, वी undo. We remove that queen from that position and try for the next option. ठीक है, so and then this is what next option represents here. So this is the pattern that you have to remember. Try, check, recurse, undo, next option. और बेसिकली ये वाला टेम्पलेट अगर आप याद रख लोगे तो आपको बैक ट्रैकिंग के प्रॉब्लम्स के बारे में एटलीस्ट कोड करने में थोड़ा सा कम दिक्कत होगा. ठीक है, so that's it for this video guys. I just wanted to give some theory around template of backtracking, and the next video will solve some more problems around backtracking. See you soon. Bye.